4 दिन पहले छतरपुर के सागर रोड पर रेलवे ब्रिज के नीचे एक महिला को स्थानीय लोगों की सूचना के बाद बरामद किया गया था। संदेहास्पद स्थिति में मिली इस महिला के हाथ, पैर और मुंह बांधे गए थे। महिला ने लगभग 3 दिन इलाज के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कराते हुए अपने पति सहित 2 लोगों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की एफआईआर कराई थी। अब इस मामले में महिला का पति सामने आया है। महिला के पति लक्ष्मी राजपूत ने कहा कि उसके खिलाफ पत्नी के द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। पत्नी बदचलन है और 17 साल की उम्र से ही वह लगातार कई लोगों पर मुकदमे दर्ज करा रही है। उन्होंने कहा कि इसके पहले वह आधा दर्जन लोगों के खिलाफ ऐसे झूठे मामले दर्ज करा चुकी है। उसने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मी प्रसाद राजपूत। कहाँ के हो? भारतपुरा के। अभी हाल ही में महिला मिली है, आप पर एफआईआर की गई है, क्या क्या मामला है ये? वो झूठी एफआईआर की गई है। उसका जो महिला है उसका पति है। इसने झूठा षड्यंत्र रचा है हम लोगों के लिए, है ना। दूर दूर तक इस केस में कोई लेना देना नहीं है। हम लोग छतरपुर तक नहीं आए हैं 10-15 दिन से। उसका पति जो भरत है वो बांध कर डाल गया है उसको, है ना। और एक पूरा षड्यंत्र फंसाने के लिए किया गया है। ये कैसे कह सकते हैं आप? तो उसके पति ने भेजा उसको हमारे खिलाफ 2022 में ब्लैकमेल कर रही हमको, और उसने गांव में पंचायत भी जोड़ी थी, बोली थी आधी जमीन चाहिए जब छोड़ेंगे, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। किस तरह का ब्लैकमेल कर रही? ब्लैकमेल करती है, नहीं तो 76 जैसे केस में फंसा देगी, है ना। और झूठी एफआईआर की है उसने 2-3, 4-5 थानों में इनकी मामला दर्ज। भी आप 76 का मामला दर्ज कराई? हाँ, बड़ा मधेरा में। उसमें राजीनामा हो गया था। अब फिर से कर दिया? अब फिर से कर दिया उसने। पैसे के लेने का क्या मैटर है? मैटर कोई नहीं है, इसको तो पैसे चाहिए। जो इसके चक्कर में मतलब संपर्क में है, पैसा नहीं दिया तो वो झूठे केस में फंसा देती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने पैसा? हमारे पास स्टेटमेंट है, ये है जो 8 लाख रुपए ऐंठ चुकी है वो। 8 लाख रुपए? हाँ, 8 लाख रुपए। कहाँ किस थाने में एफआईआर दर्ज की गई? एक दमोह बटियागढ़ देहात में, और एक बड़ा मलहरा, एक गुलगंज में। 4-5 एफआईआर हैं बिजावर में, एक कोतवाली थाना छतरपुर में है। तो एक अभी एफआईआर, एक अभी सिविल लाइन में झूठी एफआईआर की है। सीमान जी से यही निवेदन है, इसकी निष्पक्ष जांच करें। बिल्कुल झूठा फंसा रही है वो औरत। सरपंच सेक्रेटरी के खिलाफ क्या इस तरह की एफआईआर की गई? क्या नाम है दोनों लोगों के? सामूहिक दुष्कर्म का मालूम मामला उसने केस लगाया था उस सरपंच सेक्रेटरी के प्रति, उसमें पैसे राजीनामा हो गया था। क्या नाम है सरपंच का? मुलायम राजपूत, बल्लू शर्मा सेक्रेटरी है। माधवा अपना जो गुलगंज में जो एफआईआर हुई थी वो किसके नाम एफआईआर हुई थी? केश कुमार राजपूत के नाम। आपकी पत्नी ने भी एफआईआर की है? हाँ, पति की और पत्नी की? हाँ, वो उसने मारपीट की थी जिसने महिला ने, और उसके पति भरत राजपूत ने। मेरी पत्नी ने बिजावर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। और बिजावर में कितनी हुई एफआईआर? बिजावर में 4-5 एफआईआर हुई है। अलग अलग लोगों के खिलाफ? अलग अलग लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जब ये नाबालिग थे 17 साल की, जब भी एक एफआईआर की है? हाँ, एक सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर की है उसने। बाबू सिंह लोधी है, सुरेंद्र विश्वकर्मा है। 2 लोगों के खिलाफ की है उसने। इसमें क्या हुआ? उसमें भी कोर्ट द्वारा बरी हो गए। झूठे केस में फंसाती है पैसा हटने के लिए। क्या चाहते हैं आप? जांच चाहते हैं इसकी, श्रीमान से निवेदन है। जिस दौरान ये घटनाक्रम हुआ आप कहाँ थे उस समय? हम अपने गांव में थे, भारतपुरा में। क्या सबूत है आपको? हमारे पास मोबाइल की जांच करवा ली जाए, वहाँ पर मतलब जहाँ पर हम बैठे रहे, है ना, जिनके संपर्क में आया उनसे मतलब पूछ लीजिए, जांच करवाई। या श्रीमान जी से यही निवेदन। आपने शादी तो की थी और ब्लैकमेल कर रही थी वो औरत, है ना। पहले पति से डिवोर्स दिया था कि नहीं? नहीं दिया, ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए इस काम पे उसके साथ मतलब पाया था। आपके क्या उनसे शारीरिक संबंध रहे हैं क्या? पहले रहे हैं शारीरिक संबंध, अब 6-7 महीने से कोई संबंध नहीं है उससे। मैं बाहर भाग गया था, उसके बाद जैसे ही बाहर से आया तो उसने ये सब
उसके पति ने मिलकर सब चालें चलना चालू हुई। आपके कितने बच्चे हैं और आपकी पत्नी के? दो बच्चे हैं, और उनके? उसके 3 बच्चे हैं। आज कहाँ आपने आवेदन दिए थे? एसपी कार्यालय आवेदन दिया है, श्रीमान जी से निवेदन भी किया है मैंने कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इस केस में दूर दूर तक कोई लेना देना अभी कितने लोगों पे FIR हुई आप लोगों को? 5-6 लोगों पर FIR दर्ज की कार्रवाई है उसमें, बिल्कुल झूठी है ना। नहीं, अभी जो सिविल लाइन हुई उसमें कितने लोगों पे FIR हुई? मेरे खिलाफ हुई, वो 2 लोग दोस्त हैं उनके खिलाफ, बल्कि कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल झूठी FIR दर्ज की है। उसके पति का षड्यंत्र है? उसके पति का षड्यंत्र है, वही उसको कसकर डाल के गया है। उनके पति को जो महिला है उनके पति को मालूम था क्या कि आप लोगों की शादी हुई? हाँ, सब पता था, वो गांव में ही रहते हैं, सब पता था। गांव में किस तरह की पंचायत जुड़ी थी करीब 1 महीने पहले? गांव में उसने पंचायत जोड़ी थी कि आधी जमीन चाहिए आपसे, उसने स्टाम्प पे पहले लिखवाया है ना। शादी एक्चुअली उसका पति भरत राजपूत है, हम नहीं है ना, फिर वो मानती है, वो जमीन हड़पने के लिए वो पंचायत जुड़वाई थी। कई केसों में राजीनामा भी हुए हैं कई लोगों से। हाँ, राजीनामा पैसे ऐसे देकर राजीनामा करवा लेती है। आपकी बड़ा मतलब कब से शिकायत की? 2024 में 1/11/2024 में की थी उसमें राजीनामा हो गया था। तो भी दुष्कर्म? वो दुष्कर्म का लगभग कितनी सामूहिक दुष्कर्म की कितनी FIR की है? 4-5 FIR दर्ज इसी महिला झूठे केस में फंसाती है वो। जी, जो एक महिला रेलवे क्रॉसिंग धराड़ी के आगे जो सड़क के पास मिली थी, इस पर हाँ, जिसके हाथ पैर बंधे थे और जिसे अस्पताल के लिए जिला अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाया गया, जहां उसका इलाज कराया गया। इलाज के बाद महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उसके कथन लिए गए, जिसमें उसने अपने साथ गलत काम होना बताया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसमें उसने 3 लोगों का बताया है। एक अपने जो साथ में रहती थी पति बता रही है लक्ष्मी, और उसके साथ 2 लोगों के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। आरोपी नहीं, अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, अभी उसमें विवेचना की जा रही है। क्या सामूहिक बलात्कार हुआ था? जी, जैसा उसने बताया है कि 3 लोगों द्वारा किया गया है और उस तथ्यों की गहनता से विवेचना भी की जा रही है। अभी 70(1) BNS की जो लगी हुई है। सर, पूर्व में भी इस महिला के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म तमाम जैसी घटनाओं पे आरोप पंजीबद्ध अलग अलग थानों में कराए गए। पूर्व में भी ऐसी बात सामने आई है कि पूर्व में भी इसने इस तरह के अपराध पंजीबद्ध कराए हैं और उसमें भी कार्रवाई की गई। लगभग कितने थानों में उसके? करीब अभी तक की जानकारी में 3 थानों से उसने FIR कराई हैं और उस तथ्य को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आप छतरपुर में रहकर ही ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने गंभीर रोगों का इलाज कराना चाहते हैं तो ये तारीख नोट कर लें, 14 सितंबर 2025। जी हां, यही वो तारीख है जब छतरपुर के नर्मदा केयर अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश सिंह यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध चांडक और पेट, आंत व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक सिंह उपलब्ध रहेंगे। सीने में दर्द, सांस फूलने, हार्ट अटैक, हृदय से वाल्व के खराब होने, असामान्य धड़कन, अचानक बेहोशी आने, छाती में जलन, घबराहट, अनियंत्रित बीपी और जल्दी थकने जैसे लक्षणों से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर आपको है कोई वर्षों पुरानी हड्डी जोड़ों की समस्या, तो ये शिविर आपके लिए है। इसके साथ ही पेट, आंत, लीवर और पित्त से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी होगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। छतरपुर में रहकर ही कम खर्च में पाएं ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और इलाज की सुविधा। भीड़ से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर। संपर्क करें 9039025934।